22 अप्रैल 2025 की सुबह थी। दिल्ली से आया एक सामान्य सा परिवार, अजीत पाठक, उनकी पत्नी सगुन और बेटा गौतम जम्मू कश्मीर की वादियों में सुकून की तलाश में निकले थे। 21 अप्रैल को वे श्रीनगर पहुंचे और अगली सुबह पहलगाम होते हुए बहसरन घाटी की ओर रवाना हो गए। बहसरन की हरी भरी वादियों में घोड़े की सवारी करते हुए वे जब घाटी के ऊपरी हिस्से में पहुंचे तो सब कुछ किसी सुंदर सपने जैसा लग रहा था। वहां पर्यटकों की भीड़ थी, चारों ओर हंसी मस्ती और कैमरे की क्लिक क्लिक। अजीत और उनका परिवार जिप लाइन के पास एक खाली जगह पर रुका। उन्होंने तय किया कि वहां कुछ तस्वीरें और वीडियो बनाएंगे। तकरीबन 1.5 घंटे उन्होंने वहीं बिताए। इसके बाद वे घाटी के उस हिस्से की ओर जाना चाहते थे जहां कुछ साहसिक गतिविधियां और खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे। पर तभी गौतम ने कहा, मुझे भूख लगी है। सगुन ने मनाने की कोशिश की पर बेटा नहीं माना। मजबूरन वे वहीं पास के एक स्टॉल की ओर बढ़ गए और मोमो का ऑर्डर दिया। मोमो खाते वक्त सगुन करीब 450 मीटर दूर वॉशरूम चली गईं। अजीत और गौतम वहीं रुके रहे। खाना खत्म होते ही उन्होंने कॉफी मंगवाई। इसी बीच अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजी, गोली चलने की आवाज। 25 से 30 सेकंड के अंदर ही 2 लोग बड़ी बंदूकों के साथ अंदर घुस आए। देखते ही देखते गोलियों की बौछार शुरू हो गई। एक आतंकवादी घाटी के निचले हिस्से की ओर गया, दूसरा सीधा उनकी ओर बढ़ने लगा। उसी समय जिपलाइन के पास मौजूद एक और सैलानी आर्शे, जो मस्ती में वीडियो बना रहा था, बताता है कि कैसे आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर गोली मारनी शुरू कर दी। मेरे सामने ही 2 लोगों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर 6 फुट की दूरी से गोली मार दी गई, उसने कहा। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे सब बदल गया। झाड़ियों से भी फायरिंग हो रही थी। 4 से 5 आतंकी थे। सबने सेना की वर्दी पहन रखी थी और चेहरा ढका हुआ था। अजीत और उनका परिवार भी उसी डरावने दृश्य का हिस्सा बन चुके थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, चीख पुकार मची हुई थी। अजीत का परिवार पास ही की एक जगह में छिप गया जहां पहले से 2-3 लोग छिपे हुए थे। वे वहां करीब 10 से 15 मिनट तक दुबके रहे। तभी एक जोर की आवाज आई, अल्लाहू अकबर। अजीत ने देखा कि जिपलाइन चलाने वाला व्यक्ति, जो कुछ समय पहले तक सामान्य लग रहा था, अब वह भी कुछ संदिग्ध व्यवहार कर रहा था। उसे शक हुआ कि शायद वह भी आतंकियों का हिस्सा था। फिर अजीत ने देखा करीब 22 से 25 लोगों की लाशें उनके सामने गिरी थीं। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। डर उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। लेकिन इससे भी बड़ा डर तब लगा जब उनकी पत्नी सगुन ने बैग लेने की हिम्मत की, जिसमें फोन और पहचान पत्र थे। जैसे ही वह झुकी, उसके बाएं कान के पास से कुछ गुजरा, एक गोली। अगर वह जरा सी भी और देर करती या झुकती नहीं तो शायद आज यह कहानी अधूरी रह जाती। भगवान ने मुझे बचा लिया, उसने कहा। गेट की ओर भागते वक्त अजीत को पूरा विश्वास था कि अब वे नहीं बचेंगे, लेकिन सगुन ने बार बार कहा, कुछ नहीं होगा, और शायद उसी विश्वास ने उन्हें हिम्मत दी। भगदड़ के बीच उनका बेटा गिर गया, लेकिन किसी तरह वे तीनों बाहर निकल पाए। बाहर भी रास्ता अनजान था। लोग एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे थे। वे तीनों करीब 2.5 से 3 किलोमीटर तक भागते रहे। रास्ते में कई बार गिरे, उठे, भागे। तभी उन्होंने देखा कि उनका घोड़े वाला एक पेड़ के पीछे छिपा है। उन्होंने उसे आवाज दी और वह उनके पास आ गया। गौतम ने कहा, अब मुझसे नहीं भागा जाएगा। फिर वे घोड़े पर चढ़े और घाटी के नीचे उतर आए। करीब 30 मिनट बाद असली भारतीय सेना पहुंची। लेकिन जब सेना आई तो लोग डर गए, क्योंकि आतंकी भी सेना की वर्दी में ही आए थे। असली जवानों ने समझाया, हम भारतीय सेना हैं, घबराइए मत। उस पल अजीत को लगा कि शायद आतंकियों ने असली सुरक्षा गार्ड्स को मारकर उनकी वर्दी पहन ली थी। अब सिर्फ भागना था, और वह भागे